तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जो है आपको और आपके परिवार को छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, सभी को गीता क्लास की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, तो अब हम जो है अपनी पढ़ाई की तरफ को चलते हैं। अब अपने देखते हैं या क्वेश्चन हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 14 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपकी जो तैयारी हो चुकी है उसे आप जो है बिल्कुल, जो आपका तैयार हो चुका है उसे, उसका रिवीजन आप कर सकते हो। रिवीजन आप कर सकते हो, कोई भी नई चीज़ आप पढ़ने की कोशिश ना करो। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, जो हमारा बैच चला हुआ है, नित्य बैच चला हुआ है, उसे आप जो है एक साइड करो। जो भी आपने रिवीजन कर लिया, जो भी आपने पढ़ लिया, उसे एक साइड करो। अब मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 2020 वाले दिल्ली पुलिस के जो हमारा पेपर हुआ था उसमें हर सेट में रखे मिले थे। हर सेट में इसी पैटर्न पे, इसी जो है तरीके से हमें जो है हर सेट में जितने भी हमारे सेट आए, जितने भी दिन पेपर चला, तो जो भी हमारे पेपर आए उनमें सभी में ये कॉमन क्वेश्चन थे जो कि हमें मिले थे 2020 में। उन्हें मैं आपको एक बार बता दूंगा जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आए थे, पिछली बार भी आए थे। और मैं एक टॉपिक आपका रह गया था, कौन सा, ब्याज वाला। तो ब्याज वाले में कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन मैं कुछ बात ऐसे बताऊंगा ब्याज वाले टॉपिक की, ब्याज वाले चैप्टर की, जिससे कि आपको जो है हेल्प मिलेगी अगर क्वेश्चन आता है इस वाले एग्जाम में। तो ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन का है। क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये 2020 वाला जो है हमारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुआ था, 2020 में हमारा जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। अगर आपने किसी ने दिया होगा तो आप देख सकते हो कि उसी के क्वेश्चन है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संख्या में 3 अंक है जिसका योग 14 होता है, मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर होता है। यदि इनके अंकों को उलट दिया जाए तो यह संख्या 99 बढ़ जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 374, 572, 473, 2755। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है और सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनता है, तो एग्जाम में बैठ के तो पागल हो जा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही वहां हमको बचावेगी। तो देखो, सबसे पहले कहा ना, एक संख्या में 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसे तो पहले ही काट दो। ठीक है, ऑप्शन से करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जिनका योग 14 है, अब देखो 7 और 4 11 और 3 14, 7 और 2 9 और 5 14, 7 और 3 10 और 4 14, 14 भी सबका है। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। मध्य अंक जो है अन्य 2 अंकों के बराबर है। 4 और 3 7 मध्य अंक, 5 और 2 7 मध्य अंक, 4 3 7, ये भी बिल्कुल सेम है। यदि इनके अंकों को उलट दिया जाए तो यह संख्या 99 बढ़ जाएगी। अब ये हमारा संख्या है 3 7 4, अब ऐसा कर देंगे हम 4 7 3, उलट दिया हमने, तो इसमें से 3 7 4 घटाओगे तो क्या होगा देखेंगे पहले। 13 में 4 गए 9, यहाँ पर जगह 6, यहाँ से हो गया 16, 16 9 और 7 16, यहाँ पे 99। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही आ रहा। अब इसे देख देंगे। अब इसी की अगर इसके हम जो है उलट देश के क्रम, इसके संख्या उलट दे 2 7 5। ठीक है, इसे इसमें तक घटा दो, घटाओगे तो क्या होगा, 12 में 5 गए 7, नहीं। इसे देखेंगे, इसे अगर उलटेंगे तो 3 7 4 होगा। 13 में 4 गए 9, यहाँ बच गए 6, यहाँ से 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए, हाँ 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बच गए 6, यहाँ हो गए 16, 16 में तो 7 गए, 16 में तो 7 गए 99 9, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, इनके अंकों को उलट दिया है तो यह संख्या 99 बढ़ जाएगी। उलटने पर संख्या 99 बढ़ जाएगी, लेकिन 99 उलटने पर ये तो संख्या घटेगी, ये तो संख्या घटेगी। 99 ये तो बढ़ी नहीं, इससे बढ़ी हुई संख्या होनी चाहिए ये। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन 1 374 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन से हम इस प्रकार जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा इसके अंकों को उलट देने पर यह संख्या 99 बढ़ जाएगी, मतलब बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम 99 जो है इसमें घटाएंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी, तो इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं होगा। ठीक है,
ये ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही आ गया, ऑप्शन नंबर 1। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई वैसी बात नहीं, घबराओ ना आप। क्वेश्चन नंबर 2, एक तौलिए को जब प्रक्षालित किया जाता है तो उसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% कम हो जाता है, क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बार, हर बार आयतन वाले चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे और एक फॉर्मूला बता रखा, क्या मास्टर सूत्र, x + y + xy/100, उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 बार कमी है, 25% और 15% लंबाई में और चौड़ाई में। ठीक है, तो उसने पूछा क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अब देखो कमी को हम चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, देखो -25 -15, जब दो चिन्ह एक जैसे हो तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस 25 × 15 और बटे 100। ठीक है, 25 चौका 100, अब 4 से काट देंगे, 4 × 12, 4 × 12 बच गए 3, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। ठीक है, इससे ये कट गया 3.75 बार। ये कितने हो गए, -40 और प्लस कितना होगा, 3.75। जब घटाओगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा 36.25 और क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या होता है, कमी, तो क्या आ जाएगा 36.25% की क्या कमी, यही हमें निकालना था। ये हमारा आ गया 36.25% की कमी। ये बस ध्यान रखना, अगर कमी है तो माइनस के चिन्ह लेने हैं, वृद्धि है तो प्लस के चिन्ह लेने। अगर दो चिन्ह एक समान है, मतलब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ प्लस लेना है। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस ही हो जाता। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर दो चिन्ह एक जैसे है तो यहाँ पे प्लस आना, अगर दो चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पे माइनस आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्या -7/10, -5/8, -2/3 को अवरोही क्रम में रखने की व्यवस्था क्या है। आरोही अवरोही क्रम में मैंने आपको लिखना बता दिया था, अंशों में, हर में जो भिन्न वाली संख्या होती है उनमें कैसे। माइनस को भूल जाओ फिलहाल के टाइम पे। अब हमारे पास क्या है, 7/10 माइनस के, हमारे पास है क्या दूसरी संख्या, सॉरी 5/8 माइनस के, तीसरी संख्या है -2/3। अब इनका अंतर मैंने आपको बताया था कितना, एक अंतर है, इसका अंतर कितना है 3 है, इसका अंतर कितना है 3 है, ठीक है। अंतर इनका देख लो, हर और अंश का अंतर हमने देख लिया। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। अब 3 से ऊपर वाली अंश वाली संख्या को भाग दो 3 से, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 × 9, 3 × 9, ये आ गया माइनस की, ठीक है। इस 3, ये जो हमारा अंतर है इस अंतर से बड़ी ऊपर वाली संख्या को 3 × 3, 3 × 18, 3 × 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस के, 1 दूनी 2, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो माइनस में जितनी बड़ी संख्या है वो इतनी छोटी है, जितनी बड़ी संख्या माइनस में है वो इतनी ही छोटी है, ये भी आपको बात पता है। तो सबसे पहले कौन सी आओगी, सबसे पहले जो माइनस में सबसे छोटी संख्या है वो आओगी, तो क्या होगा, सबसे छोटी कौन सी है, यह है, तो क्या होगा -5/8। फिर कौन सा होगा, उससे बड़ी कौन सी है -2, तो -2/3। और लास्ट में कौन सी आओगी, यह वाली, क्योंकि यह सबसे बड़ी है माइनस में, तो ये कितनी आओगी -7/10। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है, हो गया सिंपल। तो इन दोनों का हर और अंश का अंतर लेना है, और अंतर से जो अंश वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या है, उसे भाग देना है, भाग देकर देख लेना है कि कैसे भाग देने के बाद सबको देख लेना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और लिख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से 2272, 15,272, 23,256 मतों प्राप्त हुए। सभी मतदाता वैध वोट है। न्यूनतम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अब कुल मतों का कह दिया तो सबको जोड़ लो, कितना है
एक है 23,256, एक है 15,272, 15,272, और एक है 2,272, एक है 2,272, जोड़ दो। 6 4 10 की जीरो हंस लगे 1, 7 7 14, और एक 15 और 5 20 की जीरो हंस लगे 2, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 10 की जीरो हंस लगे 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो क्या आ गया 40,800। कुल क्या आ गया 40,800। हमसे पूछा न्यूनतम मत, न्यूनतम मत किसके है 2272, कुल का 40,800, तो कुल नीचे लेंगे और जो न्यूनतम जो मत है उसे ऊपर लेंगे। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। अब 408 से भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्यों इसे जो है हम किससे 408 से अगर हम भाग करेंगे किसे 2272 को, तो क्या होगा, तो यह होगा 4 पंजे 20, 5 5 40 और 5 चौक 20, 2 3 2, ठीक है। दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे तो क्या होगा, पंजे चला देंगे, फिर 20 40, जीरो 12 में 4 गए 8, यहाँ पे बचा 2, 280, ठीक है। अब 7 8 56, एक जीरो और लगा देंगे, 7 चौक 28, 7 बार चल जाएगा, तो ये आ जाएगा कम से कम कितना 5.57%। अगर ऑप्शन में 5.57 हो तो 5.57 लिख देंगे, अगर 6% हो तो 6% भी लिख देंगे। ऑप्शन में जो भी इसके नज़दीक होगा भाग देगा, ये नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में होता क्या है, ऑप्शन में कभी कभी ये होता है कि इसके नज़दीक लिख देते हैं। तो देखो 5.57 मतलब 5.5 से ऊपर है, 5-7 है ना, तो 5.5 से ऊपर है, तो 5.5 से ऊपर है तो ये 6 भी हो सके, यह तो नॉर्मल ये लिखा हुआ 5.57%। अगर 6% लिखा हुआ तो 6% भी हम जो है करेक्ट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन है, और है क्वेश्चन, आप इसे एक बार नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अनुपात देखें, क्या दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब इस अनुपात को ठीक करेंगे तो क्या आ गया 30, एलसीएम आ गया 30, 15 दूनी 30, 3 ढाई 30, 5 छंग 30, ठीक है। तो अनुपात आ गया हमारे पास क्या 15:10:6, ये हमारी भुजा का अनुपात आ गया, ठीक है। अब परिमाप दिया गया, परिमाप क्या होता है, किसी भी जो आकृति है उसका परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का जो है योग। तो उसकी भुजाओं का योग हमें दिया गया है 186। तो अनुपात का योग लिखेंगे इसके नीचे, क्या आ जाएगा 5 6 15 31, ठीक है। तो हमें बड़ी भुजा की लंबाई याद करनी, तो बड़ी भुजा का अनुपात क्या है 15, तो गुणा कर देंगे 15 से, ठीक है। तो काटेंगे 6 कम 6 36 18, ये कट जाएगा 6 पर, और 15 6 का 90 सेंटीमीटर हमारा जो है इसकी बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, 17 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो मध्य संख्या क्या है। अब देखो पहली 9 संख्या का औसत हमें दिया गया है कितना 14, अंतिम 9 संख्या का औसत हमें दिया गया है 16, और जो कुल है, कुल 17 संख्या का औसत कितना है 15, कुल औसत संख्या का जो औसत है वो है 15, ठीक है। अब 15 से ये कितनी कम है, ये कितनी कम है, ये है 1 कम, ठीक है। 15 से ये कितनी ज़्यादा है, ये है 1 ज़्यादा, ठीक है। ये 1 कम है, ये 1 ज़्यादा है, तो ये 1 कम ये 1 ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जो हमारी मध्य वाली संख्या है, तो मध्य संख्या हमें बतानी, तो मध्य संख्या इसमें 1 कम हो रही, इसमें 1 ज़्यादा हो रहा, इसमें 1 कम है, इसमें 1 ज़्यादा है, तो ना बढ़ रहे ना घट रहे, तो हमारी मध्य की संख्या हमारी क्या होगी, मध्य संख्या हमारी होती है, मध्य हमारी संख्या होती है औसत, तो मध्य संख्या हमारी होगी 15। जो हमारा औसत है वही हमारी जो है मध्य संख्या होगी, क्योंकि पहले 9
पहली 9 संख्याओं में एक कम हो रहा, अंतिम 9 संख्याओं में एक बढ़ रहा, तो ना बढ़ रहे ना घट रहे, जो हमारा औसत था वही हमारी जो है मध्य की संख्या होगी। क्यों? औसत ही मध्य की संख्या होती है सही मायने में अगर देखा जाए तो। औसत हमारा क्या होगा? मध्य की संख्या पूछी तो मध्य की संख्या होगी हमारी 15। ठीक है। अगर मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बताऊं तो आपको पता है कि हमारी संख्याओं का योग क्या होता है? पदों का योग गुणा पदों का पदों का योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या का पदों की संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या कर लेंगे तो 15 गुणा 17 कर देंगे, फिर 9 गुणा 14 कर देंगे, फिर 9 गुणा 16 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से तो 9 गुणा 14 करेंगे, 9 गुणा 16 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जो है पहली वाली जो औसत है, देखो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं। अगर हम जो है मध्य की संख्या हमें ऐसे ना प्राप्त हो तो क्या करेंगे? पहली 9 संख्याओं का योग, प्रथम 9 संख्याओं का 9 गुणा 14 प्लस अंतिम 9 संख्याओं का योग 9 गुणा 16। ठीक है। तो 9 और 9 कितनी होगी? 18 संख्या होगी। ठीक है, 18। 9 चौक 36 का 6 का हाथ से लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126। 9 छिक 54 का 4 का हाथ से लगे 5, 9 एकम 9 और 5 14। ठीक है, कितनी हो गई? 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगे 1, 4 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, 270 हो गए। अब 17 संख्याओं का औसत क्या है? 17 गुणा, इनका योग निकाल लेंगे 17 संख्याओं का, तो क्या होगा? 17 गुणा 15, 17 गुणा 15, 5 7 35 का 5 कहाँ से लेके 3, 5 5 और 3 8, 7 1 5 7 7 14 और 1 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 255। तो ये कितना आ गया? 255। ठीक है। अब इसमें से 255 में से 270 माइनस कर देंगे। 270 में से 255 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 5 गए 1, तो क्या आ गया? 15। यही हमारी मध्य की संख्या है। अगर हम ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी हम इसे को निकाल सकते हैं। ठीक है। योग हमारा क्या होता है? योग हमारा पदों का योग हमारा होता है औसत गुणा पदों की संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। तो ये होगी 18 संख्या, ये होगी 17 संख्या। 18 संख्या के योग में से 17 संख्या का योग हम घटा देंगे, मध्य की संख्या हमारी आ जाएगी। वैसे ये तरीका भी आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक सोफे सेट को 25,800 रुपये में और एक टेबल को 5,000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है। हालांकि यदि एक सोफा सेट को 22,500 में बेचता है और मेज को उसके मूल कीमत पर बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। टेबल की मूल लागत क्या है? अब देखो, उसने जो है एक सोफा सेट को बेच दिया 25,800 में, प्लस एक टेबल को, मेज को जो है बेच दिया 5,000 रुपये में। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया हमारा 25 और 5 30,800। ठीक, 30,000 रुपये 30,800 में बेच दिया। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इनके जो है इन दोनों की क्रय मूल्य क्या था। ये तो बेच दिया तो ये क्या हो गया? इसका ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया, इन दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। तो हम इनका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे? क्योंकि 10% लाभ हुआ, इसे बेचने पर 10% लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य हमें निकालना, तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो कितने में बेचेंगे? 110 में बेचेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य से करेंगे गुणा, तो क्रय मूल्य क्या था? 100। ठीक है, 0 से काट दो 0, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 0 0, तो क्या आ गया? 28,000। तो इनका टोटल क्रय मूल्य क्या था? 28,000 रुपये। इनका टोटल क्रय मूल्य क्या था? 28,000 रुपये। तो इसने जो है अगर ये एक सोफे को 22,500 में बेचे और उसकी मेज को जो है उसकी मूल कीमत पर बेचे तो उसे 5% की हानि है। जब 100 रुपये की वस्तु पर 5% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 95 में। ठीक है, तो इसे जो है हम 95 में बेचते हैं। तो 28,000 रुपये की वस्तु को हम अगर जो है 5% की हानि पर बेचे तो कितने में बेचेंगे? 95/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई। अब
कर दो गुणा 95 की और 28 की, 95 और 28 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 यहाँ से लगे 4, 8 9 72, 73 74 75 76, 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से लगे 1, 2 9 18 19, 0 6 9 और 7 16 का 6 कहाँ से लगे 1, क्या आ गया, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 26,600। 26,600 क्या आ गए, 26,600 आ गया जब हमने जो है अपने क्रय मूल्य की वस्तु पर जो हमने जो है इस जो मूल्य की हमारी वस्तु थी 28,000 की, इस पर 5% हानि पर अगर बेचे हम, तो जो है टोटल जो हमारे रुपए टोटल जो हम मूल्य पर बेच रहे वो बेच रहे 26,600 रुपये पर। अब 26,600 में से 26,600 में से 22,500 के तो हम क्या बेच रहे हैं, सोफ़ा। 22,500 का तो बेच रहे हैं हम सोफ़ा। तो जो बचेगा वो किसका मूल्य होगा, वो टेबल का मूल्य होगा, वो टेबल का मूल्य होगा। तो घटाओ 0 0, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 2 गए 4, तो क्या आ गया 4100 रुपये में। उस 4100 रुपये में उसने क्या बेचा था, 4100 रुपये में उसने टेबल बेची थी। जब हमारा क्रय मूल्य 28,000 था तो क्रय मूल्य पर हमें जो है 5% की हानि हुई, चाहे हमने किसी भी भाव में बेचा। उन्होंने बोल दिया कि 5% की हानि हुई, तो 5% की हानि होने के बाद हमने टोटल कितने रुपए में बेचा है दोनों सामान, हमने टोटल वे दोनों सामान बेचे 26,600 रुपये में। 26,600 में से उन्होंने बता दिया कि 22,500 का तो बेचा सोफा सेट, तो बचे हुआ मूल्य का क्या बेचा, बचे हुए मूल्य का बेचा उसने जो है क्या बेचा, मेज बेची, जो उसकी मूल कीमत थी। मूल कीमत क्या थी मेज की, 4100 रुपये। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको जो है बता दिए। और इसके बताने के साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि ब्याज के भी कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, ब्याज की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो है हेल्प मिल जाए अगर कोई ब्याज का क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन आपके पास ब्याज का आता है तो आपको जो है उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ब्याज की थोड़ी सी मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ब्याज की मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है ब्याज में। देखो, ब्याज की सबसे बड़ी बात है, अगर 100 रुपये पर, अगर कोई 100 रुपये पर, सबसे पहले बता दो दर में अगर हमें 5% दी गई है ब्याज में, सबसे पहले ब्याज की बात कर रहा मैं, ब्याज की। ठीक है, अगर दर आपको 5% दी गई है, समय आपको दिया गया है क्या, 2 वर्ष, क्या 2 वर्ष समय दिया गया है, 2 वर्ष। ठीक है, तो जो 5% है, 5% का मतलब आप समझ लो बिल्कुल सीधा सीधा, 5% का मतलब है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5 रुपये का ब्याज क्या बोल दिया मैंने, 5%, दर 5% है, तो इसका मतलब क्या है, सब सिंपल बात आप ये समझ लो, 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5% का ब्याज। ठीक है, और अगर उसने हमें दे दिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये ब्याज 2 वर्ष का हो जाएगा। तो 2 वर्ष जब इसमें होगा तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 5 में 2 की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 रुपये। तो ब्याज क्या हो गया, 10 रुपये क्या हो गया, ब्याज। ठीक है, तो 10 रुपये ब्याज हो गया। 3 वर्ष होगा तो इसमें 3 की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5 15 रुपये ब्याज। ठीक है, तो ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, ये हमारा इस तरह चलता है 100 रुपये पर। तो सीधा आपको क्या देखना है, मूलधन आपको नहीं देखना है। अच्छा, मूलधन निकलवाओ, चाहे कुछ भी निकलवाओ, मूलधन दिया गया है ठीक है, नहीं दिया गया कोई बात नहीं, आपको देखनी है दर, जो भी आपको दी गई है दर। अब दर हमको पता चल गया कि 5% की दर है, तो 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज है, सिंपल बात ये है। अब हमें दी गई है 2 वर्ष के लिए, हमें पूछ रहे 2 वर्ष के लिए, तो सीधी बात, दर में जो है समय की गुणा कर दो, हमारा जो है ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। किस पर होगा, 100 रुपये पर होगा। अब हमें 100 रुपये पर ब्याज पता है, 2 वर्ष का कितना है, 10 रुपये है। 100 रुपये पर 5% की दर से समय 2 वर्ष में 10 रुपये ब्याज है। तो हमसे पूछ लिया 8,000 रुपये का,
8,000। जब 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज है तो 8,000 इसका कितना गुना है, इसका 80 गुना है। तो 10 में भी 80 की गुना कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 800 रुपये ब्याज हो जाएगा। 8,000 का ब्याज कितना हो गया 800 रुपये। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितनी दर पे, 5% की दर पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है। और एक बात इसके साथ मैं आपको और बताता चलूं, ये तो होगी साधारण ब्याज की बात, ये तो होगी साधारण ब्याज की बात। एक बात मैं आपको बताता चलूं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपके पास है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको क्या कह देंगे, या आपको जो है साधारण ब्याज में भी कह सके छमाही दे, ये आपका जो है ब्याज छमाही दे। अगर जहां भी आपको छमाही और तिमाही की बात हो तो देखो एक बात आपको ध्यान रखनी, अगर दर घटेगी, समय अगर दुगुना हुआ है, दर आधी होगी, दर होगी आधी, समय होगा दुगुना। दर होगी आधी, समय होगा दुगुना। दर होगी तिहाई, अगर दर आधी हुई तो समय हो गया दुगुना, ठीक है। ये आधी का मतलब क्या है, छमाही दे, छमाही। अगर तिमाही हुई, तिमाही मतलब हर तीसरे महीने में, अगर दर हमें बदल रही हर तिमाही, हर तीसरे महीने में, तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 गुना। ये भी आपको बात ध्यान रखनी, अगर दर हमारी आधी हुई तो समय दुगना होगा, अगर दर हमारी तिमाही होगी तो समय हमारा होगा जगह 4 गुना। ये अगर आपको पता है तो आप जो है सवाल कर ले जाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे ब्याज में भी। और ये बात आपको ध्यान रख लियो, आप ये बात आप ध्यान रख लियो, ब्याज की आपको कोई नहीं रोक सकता, ब्याज का कोई कैसा ही क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। ब्याज का सूत्र आपको पता ही है, सारे सूत्र आपको जो है, सूत्र भी क्या जो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया तो सूत्र की आपको जरूरत नहीं है। वैसे आप साधारण ब्याज का देख सकते हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये तो आपको जो है बचपन से याद होगा, ठीक है, बचपन से याद होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात कर ले हम, चक्रवृद्धि ब्याज तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है हमारा, मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा मिश्र धन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज को। मैंने आपको देखो, आपका पेपर नजदीक है तो आपको जो मैंने आपको बता दिया, जो भी आप पढ़ रहे हो आप रिवीजन करो, बस आपको इनको रटना नहीं है। जो मैंने आपको आज के क्वेश्चन आपको बता दिए, इनको रटना नहीं है। आप जो है एक बार दिमाग में बैठा लो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप जो है इस तरह निकाल सकते हो, बस आप जो है इतना ही काम कर लो। और दूसरे सब्जेक्ट जो आपके हैं उन पर भी जो है उनका रिवीजन करते रहो। जितनी जल्दी आप रिवीजन कर लोगे उसी को जो आपका जो है फायदा मिलेगा। जिसका 14 को है, 15 को है, जिसका लगातार 3 तारीख तक चलेंगे तो जो है एग्जाम, तो आप लगातार आपको जो है मैं बराबर जैसे ही पेपर होते रहेंगे ऐसे ही आपको वीडियो बराबर बना के देता रहा। ऐसे नहीं कि मैंने आज लास्ट बना दी, नहीं। तो जो इसका 14 तारीख को है, 15 तारीख को है, उनके लिए मैंने आपको थोड़ा एक बार बता दिया। तो आप घबराना नहीं है, आप जो है मैथ की फिक्र ना करो बिल्कुल भी, मैथ का आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लो। ये मैंने 7-8 क्वेश्चन जो आज बताए, ये आपको बिल्कुल
बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो है वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो में भी आपको जो है जैसे 14 और 15 का जो है हमारा पेपर होगा, तो उसका मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आए, क्या है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।